आपने इसको फैक्टराइज करना है 6.2 क्वेश्चन 1, ठीक है, ए पार्ट है। अब आप देखें आपने क्या करना है कि इसमें क्या कॉमन है, कैसा नंबर देखे जो दोनों पर डिविजिबल हो, वो 3 है। 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, x आ गया प्लस 3 के टेबल में 6 का है, 3 2 टाइम्स 6। अब यहाँ पर आप देख लें, ठीक है, ऐसा टेबल देखिए जिसमें ये दोनों नंबर डिविजिबल हों, ठीक हो गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप देख लें 3 के टेबल में देख लें, ठीक है, 3 5 टाइम 15, 3 6 टाइम 12, ठीक हो गया। अब बी पार्ट आप देख लें, ठीक है, 3 के टेबल पर ये दोनों वैल्यूज डिविजिबल हैं, तो हम 3 का टेबल ले लेते हैं। 3 5 टाइम्स 15 हो जाएगा और 3 4 टाइम्स 12। अच्छा, अब ऐसा टेबल देखें जिसमें ये दोनों नंबर हो, यानी ये दोनों डिविजिबल हो, तो 8 ही का टेबल देख लेते हैं। 8 1 टाइम 8 और 8 2 टाइम 16, और सी आ जाएगा, सी है या एक्स है जो भी है, ठीक है। अगर एक्स है तो आप एक्स लिख लेना, ठीक है। 8 1 टाइम 8 और 8 2 टाइम 16। अब यहाँ देख लें आप, ठीक है, 5 के टेबल पर देख लें, 5 7 टाइम 35 और 5 5 टाइम 25, ठीक हो गया। यानी ऐसा नंबर आप देखो कि जो दोनों पे डिविजिबल हो, ठीक है। अब 2 है, दोनों पे डिविजिबल है। 2 के टेबल में 2 1 टाइम 2 है और 2 2 टाइम्स 4 है। अच्छा, ये तो आपके पास ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें तो कुछ भी आपके पास कॉमन नहीं है, ठीक है। अब इसमें आप देख लें 2 के टेबल पे देख लें, दोनों डिविजिबल है, ठीक है। 2 के टेबल में 9 टाइम 18 और 2 के टेबल में आपके पास 32 टाइम्स आपके पास 64 आता है, ठीक है। अब ये देख लें 33 और 22 11 के टेबल में, ठीक है। 11 3 टाइम 33 और 11 2 टाइम 22। अब यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम्स 4। यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 1 टाइम 3 और 6.2 क्वेश्चन 1 के पार्ट है। अब ऐसा टेबल देखिए जिस पर ये दोनों वैल्यू डिविजिबल हो, तो वो आपके पास 13 है, 13 1 टाइम 13 और 13 2 टाइम 26। ऐसा नंबर देखिए जो तीनों नंबर पर जो है ये डिविजिबल हो, तो आपके पास है 2 है, 2 1 टाइम 2 है, 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा और 2 3 टाइम्स 6, ठीक हो गया ना। एक बात याद रखते हैं, जो भी चीज़ आप कॉमन ले रहे होते हैं, ठीक है, आप अपने सपोर्टिंग कैलकुलेशन में, ठीक है ना, रफ वर्क में आप वही नंबर दोनों साइड पर डिवाइड कर रहे होते हैं, यानी एक तरह मेंटल मैथ्स आपका चल रहा होता है, ठीक है ना। तो ये इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगर आपको मेथड ना समझ आए तो आप ऐसा सोच सकते हैं। अब आपके पास है 6.2 क्वेश्चन 2 है, फैक्टराइज एज फुली एज पॉसिबल। जितना फैक्टराइज कर सकते हैं उसका फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो जिस हद तक उसमें पॉसिबिलिटी है तो उतनी आप करेंगे, ठीक है। ऐसा टेबल बताएं कि जिसमें 21 भी हो, 49 भी हो, 35 भी हो, मतलब वो तीनों पर डिविजिबल हो, वो आपके पास आता है 7 7 3 टाइम 21 है, 7 7 टाइम 49 है और 7 5 टाइम 35 है। ऐसा टेबल बताएं। अच्छा, अब देखें यहाँ पर पहले तो अब आप नंबर ही को जो है सेलेक्ट कर रहे थे ना कि जो तीनों 2 टर्म्स पर डिविजिबल हो। अब यहाँ देखें, यहाँ पर एक्स एक्स भी आ गया और 3 3 भी आ गया, यानी 3 दोनों में एग्जिस्ट करता है तो एक मरतबा लिख लें, और एक्स भी दोनों में है तो आप एक मरतबा लिखें। 3 3 से कैंसिल हुआ, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, पीछे रह गया वाई। 3 3 और एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो पीछे रह गया 1। मैंने आपको बताया जो आप कॉमन कर रहे होते बेसिकली उन टर्म्स पर आप डिवाइड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर देख लें आप कि आपके पास क्या कॉमन है, ठीक है। तो जो कॉमन है आप उसको बाहर लिखेंगे। 3 दोनों में है, आपने 3 कॉमन लिया। x2 है और x1, x1 लेंगे जिसकी पावर कम होती है, ठीक है। 3 3 से कैंसिल, एक x x से कैंसिल, या इस तरह भी सोचे कि 2 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो एक x रह गया। 3 3 से कट गया, x x से कट गया तो यहाँ पर रह गया 1। अब यहाँ पर देखें एक ऐसा टेबल बताएं जो दोनों पर डिविजिबल हो, ठीक है। तो वो हम लगा लेते हैं 3 3 5 टाइम 15 और 3 7 टाइम 21। और आपके पास और कोई वेरिएबल जो दोनों में एग्जिस्ट करे वो है p, ठीक है। तो 3 5
टाइम्स 15, पी से कट गया तो आपके पास रह गया क्यू। 3 7 टाइम 21, पी से कट गया तो उसको फिर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको फिर बताए दे रही हूँ कि जो भी आप वैल्यू कॉमन लेते हैं, ठीक है, ये आपकी सपोर्टिंग कैलकुलेशन है, उस वैल्यू को आप अपने जहन में यानी एक तरह मेंटल मैथ्स में आप उसको डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ना समझ आए तो आप इस तरह से कर लेते हैं सीखने के लिए। पी से कट गया, देखें वो जो ब्रैकेट की वैल्यू है 5Q + 7 आपके पास आ गया ना, तो इस तरह से सिखाया जाता है। अब देखिए इसमें ऐसा नंबर बताएं जो दोनों पे डिविजिबल हो, तो मुझे तो यहाँ पे 3 लग रहा है, जो 3 के टेबल में दोनों वैल्यू है, और M2 और M दोनों साइड पर है m, मगर अब कौन सा M कॉमन लेना है जिसकी पावर कम हो, लीस्ट पावर हो। 3 टाइम्स 39, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, या कह लो एक M कट गया, ठीक है। 3 1 1 11 टाइम्स और M कट गया, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। ऐसा टेबल बताएं जो दोनों पे डिविजिबल हो, 10 आपको लग रहा है, और M2 और M3 में से किसको कॉमन लेंगे, M2 जो लीस्ट पावर होती है जी। ये 10 इसमें से कट गया, ठीक है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 9, ठीक है। M आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पर भी आपके पास 0 0 कट गया, तो आपके पास आ गया 8, और M² की कटिंग हो गई। नहीं समझ आ रहा तो फिर भी मैं सपोर्टिंग कैलकुलेशन में आपको बता दूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ताकि आपका इसमें माइंड जो है वो चल पड़े। ये देखिए ये 2 तो कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया तो पीछे रह गया 8, 0 0 कैंसिल हो गया तो पीछे रह गया 9। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप 3 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से भी सोच सकते हैं आप, और पीछे आपके पास रह गया 1 और आपके पास 8। देखिए यही आंसर आए। तो ये सपोर्टिंग कैलकुलेशन में यानी कि रफ वर्क में आपने सीख लिया। अब यहाँ पर मुझे आप बताएं कि ऐसा टेबल बता दें जिसमें आपके पास जो है 36 भी हो, 24 भी हो, वो है आपके पास 12, ठीक है। x3 कॉमन लूँ कि x5, x3 जिसकी पावर कम है। 12 के टेबल में 36 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, मतलब 12 3 टाइम 36 होता है, x³ कैंसिल हो गया। फिर 12 2 टाइम 24 हो गया, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास 2 आ गया। अब ऐसा टेबल बताए जिसमें 32 भी हो, 4 भी हो, तो वो आपके पास है 4। अब p² है और p1, तो मैं p1 कॉमन लूँगी। फिर q1 और q2 है तो q1 कॉमन ले लूँगी। अब 4 के टेबल में 32 8 टाइम्स, एक 2 में से इस p1 को सब्ट्रैक्ट करो तो p आ गया, q1 कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल हो गया, p भी कैंसिल हो गया, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लें तो एक q रह जाएगा। क्वेश्चन 3 आपके पास ए पार्ट फैक्टराइज एज फुली एज पॉसिबल, ठीक है। इसमें से आप देख लें कि ऐसा नंबर मुझे बताएं जो दोनों पे डिविजिबल हो, तो 2 आप ले लें। M2 लूँ कि M3 कॉमन लूँ, क्योंकि ये 2 टर्म्स हैं तो उसमें से M2 कॉमन लेते हैं, और N2 जो लीस्ट पावर है। 2 7 टाइम 14, M2 M2 से कट गया, N2 N2 से कट गया, 2 टाइम्स 4, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 1 रह जाता है, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 1 रह जाता है, ठीक हो गया। अब ऐसा टेबल बता दें मुझे कि जिसमें आपके पास 30 भी हो, 17 भी हो। अगर आपको लगे कि ऐसा कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसमें 17 और 30 दोनों हो, तो फिर आप कोई नंबर को कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। नंबर को फिर कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप वेरिएबल को कॉमन लें। अब आपके पास देखिए ए बी सी इधर भी है, ए बी सी इधर भी है, मगर वो ए लोगे जिसकी सबसे पावर कम है तो 1, दोनों तरफ 1 है तो 1 ही ले लेंगे। B1 है B2 तो B1 ले लेंगे, C1 है C1 तो C1 ले लेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास ये ए बी सी तो सारे कैंसिल हो गया तो 17 रह गए। यहाँ ए भी कैंसिल हो गया, यहाँ सी भी कैंसिल हो गया, बी में से 2 में से 1 माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट करो तो 30 भी आ जाएगा, और यही आपका आंसर है।
एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी। अब आपने क्या करना है, इन एक्सप्रेशन में अगर आप गौर से देखिए तो 6 को आपने क्या करना है, इस 8 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इस n के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए अब हम ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को। ये ऐसे ही लिखा जाएगा, यहाँ पर 6 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 आ जाएगा। यहाँ भी m है, यहाँ भी m है। मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है पावर्स ऐड हो जाती है, ये n स्क्वायर साथ लिखा जाएगा। इसी तरह ये 6 इस n से भी मल्टीप्लाई होगा और 6m स्क्वायर n2 और n1 आपके पास आ जाएगा n3। अब लाइक टर्म्स कौन से हैं, ये देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये भी m क्यूब n स्क्वायर, तो ये सेम साइन होने की वजह से ये ऐड हो जाएगा। तो 49 m क्यूब और n स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6m स्क्वायर और n क्यूब। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि मैं इसमें कुछ कॉमन में लिया जा सकता है तो आप ले लें इसमें कॉमन। इसमें m देखें, m स्क्वायर आप ले लें कॉमन और n स्क्वायर ले लें कॉमन, क्योंकि दोनों तरफ n है मगर लीस्ट पावर को आपको कंसिडर करना होता है जब आप कॉमन लेते हैं। ठीक है, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, एक m आ गया, n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6 आ गया, m स्क्वायर कैंसिल हो गया। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास n आ जाता है, या सब्ट्रैक्ट कर दें या जहन में रखिए कि कैंसिल कर लिया। मैं फिर आपको रिकॉल कर लूँ, जो चीज़ आप कॉमन ले रहे होते हैं आप दोनों टर्म्स के साथ जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। आप सपोर्टिंग कैलकुलेशन में ये बात समझ सकते हैं। अब देखिए m स्क्वायर n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर, अब ये देखिए ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, और यहाँ पर ये 3 है तो n 3 में से n2 आपका एक कैंसिल हो गया तो आपके पास 6n आ गया। ठीक है, 6n आपके पास आ गया, और यहाँ पर आपके पास 3 में से 2m जो है वो कैंसिल हो गया, या कैंसिल कर लें या सब्ट्रैक्ट वाली बात कर लें तो एक ही बात होती है। ठीक है ना, और अगर मज़ीद भी इसको आपको समझना है तो आप फिर ऐसे करें, m2 और m आ गया और n2। ठीक है, यहाँ पर 6m स्क्वायर आ जाता है। हम ज़रा थोड़े इसे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है ना, ये देखिए मैं आपको और भी डिटेल में समझा दूँ। अगर आपको ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू जो है वो सॉल्व करनी मुश्किल हो रही है कि ब्रैकेट के अंदर ये कैसे आ जाता है सारा, तो फिर मैं उसके लिए आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, 6m स्क्वायर, इसी तरह n के आप जो है 2 फैक्टर कर लें। एक वो आप जब डिनोमिनेटर में वैल्यू देखोगे उसके अकॉर्डिंग भी आप फैक्टर्स बना सकते हैं। ये देखिए दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए और ये कैंसिल हो गए। पीछे आपके पास क्या रह गया, 49m और प्लस 6n। तो जो भी तरीका आपको इजी लगता है आप उस तरह से उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, दो पहले आपने कॉमन लिया, जो लीस्ट पावर है दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है m, मगर जिसकी लीस्ट पावर है उसे कॉमन लिया जाता है। n भी दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है मगर जिसकी लीस्ट पावर है उसे कॉमन लिया जाता है। 3 में से 2m कैंसिल हो गया, एक m रह गया, n2 कैंसिल और 49 पीछे रह गया, प्लस साइन आ गया। 6 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, m2 कैंसिल हो गया, 3 में से एक जो है n2 कैंसिल हो गया और एक n रह गया आपके पास। ठीक है, आप जैसे आपके पास क्वेश्चन आते हैं आप उसको देख के उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें मुझे तो 1/2 ही कॉमन दिख रहा है। आप खाली इसको यूं कर लें, ठीक है ना, 1 के साथ a को मल्टीप्लाई कर लें, 3 के साथ b को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, 1/2 कॉमन है तो 1/2 हमने कॉमन कर लिया तो आपके पास आ गया a प्लस 3b, क्योंकि 1/2 दोनों में था। अब आप देखो इसमें अब आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ऐसे कर लेते हैं, इसमें से हम यहाँ पर जो है मैं इसको भी 8 बना लेती हूँ। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये भी आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ठीक हो गया, अब आपके पास आ जाएगा 3 2 टाइम्स 6x4 4 2 टाइम 8 हो गया और 7x/8 हो गया। ठीक है, अब चाहें तो आप एलसीएम ले सकते हैं, मगर एलसीएम लेने से बेहतर ये कि आप इसका कॉमन ले लें। ठीक है ना, तो कॉमन ले लेते हैं हम इसका, इसमें से ऊपर वाली वैल्यू में, या चले मैं एलसीएम के साथ भी आपको करके बता दूं। ठीक है, एलसीएम में आपने 8 एक मरतबा लिख लिया। ठीक है, और ऊपर की वैल्यूज़ को कंबाइन कर लें। ऊपर की वैल्यूज़ में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, क्योंकि x दोनों में मगर हमने लीस्ट पावर पिक करनी होती है। यहाँ पर क्या रह गया, 4 में से एक x चला गया तो x3 रह गया, 7 आ गया आपके पास, एक x कट दिया, आपके पास न्यूमरेटर का फैसला हो गया। अब आपके पास आ गया 8 दोनों में है तो आप इसको
यूं करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मज़ीद और किस तरह से लिख सकते हैं, बस यही तरीका अच्छा है, बल्कि अपनी और भी आसानी करनी है तो आप ऐसे कर लें, ठीक है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर 1/8 दोनों में था ना कॉमन, तो हमने यहाँ कॉमन लेके फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये आपका आंसर है। अब इसमें अगर आप नोटिस करें तो आपके पास 2 टर्म्स हैं, देखिए एक ये टर्म है और ये एक टर्म है। किस तरह से टर्म बनी, इस प्लस साइन की वजह से। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x-4, तो आप x-4 को बाहर ले लो और ब्रैकेट में अब देखिए ये कैंसिल हो गया तो 3 आ गया, ये x-4 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। इस तरह से अब आप ऐसे करो कि इनको ऐड कर दो दोनों को, तो ये आ गया 8 हो गया। अब 8 को आप शुरू में स्टार्ट में लिख लें तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ये 2 टर्म्स है आपके पास, ठीक है। इसमें यहाँ x+1 होल स्क्वायर और x+1 होल स्क्वायर दोनों टर्म्स में, तो फिर ये तो हमारे लिए इजी हो गया। अब इसको कॉमन ले लें। अब आपके पास बाहर क्या अंदर क्या रह गया, 5x+1 होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5 आ गया, माइनस x+1 होल स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पीछे रह गया 4। अब आपके पास आ गया x+1 होल स्क्वायर और उसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। 1 को आप स्टार्ट में लिख दें, ठीक है। तो अब ये आपका हो गया आंसर। अब यहाँ पे आप देखिए पहले तो कैसा नंबर 3 टर्म्स है, देखिए 1 2 3 टर्म्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो आपके पास वेरिएबल पहले नंबर देखे, ऐसा नंबर देखिए जो तीनों पर डिविजिबल हो, तो वो आपके पास है 2। फिर एक ऐसा वेरिएबल देखिए जो तीनों में एग्जिस्ट कर रहा हो, पावर लीस्ट हो, तो वो है 3। 2 3 टाइम्स 6 x³ से कट गया, 2 2 से कैंसिल हो गया और यहाँ पर 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 1 आ गया। 2 2 टाइम्स 4 हो गया, 5 में से 3 चला गया तो x2 रह गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया इसका। अब इसमें अब आप देख लें, आप पहले नंबर पिक करें। 7 मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तीनों पर डिविजिबल है। कितने टर्म्स है, ये देखो 3 टर्म्स हैं। 7 आपने उसमें कॉमन ले लिया, यहाँ x³ x² और x1, तो वो x तो तीनों में एग्जिस्ट करते हैं, मगर वो x लोगे जिसकी पावर लीस्ट है। y1 y2 y2, कौन सा y कॉमन लोगे, y1, ठीक है। 7 7 से कट गया, 3 में से एक सब्ट्रैक्ट कर लो या कैंसिल कर लो, एक ही बात है, तो पीछे रह गया 2 1 1 कैंसिल हो गया। 7 2 टाइम 14 हो गया, 2 में से एक x जो है कैंसिल कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, एक ही बात है। 2 में से एक y जो है, एक y सब्ट्रैक्ट हो गया यानी कि कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। फिर है 7 के टेबल में 21 कहाँ पाता आता है, 3 टाइम्स आ जाता है। x से क्या कैंसिल हो गया, y में से 2 में से एक y सब्ट्रैक्ट कर लो या कैंसिल कर लो, ठीक है। आपके पास 3y आ गया, ये आपका सोल्यूशन हो गया। यहाँ पर अब अगर आप नोटिस करें कि 3 + y या y + 3 दोनों समझो एक ही वैल्यू है, तो मैं इसको अगर ऐसे भी लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि वो दोनों ही पॉजिटिव है ना, तो उसकी प्लेस चेंज करने से कोई फ़र्क ऐसा खासा पड़ता नहीं। अब ये देखिए ये 2 टर्म्स हो गए। 2 टर्म में ये देखें ये कॉमन है, y+3 कॉमन दोनों में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब कॉमन ले लिया, x पीछे रह गया क्योंकि ये कैंसिल हो गया एक दूसरे के साथ। फिर आपके पास ये y+3 कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया x+2। अब आप उसको जो है पहले राउंड ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ठीक है, और ये आपका